दूसरी क्लास में थे, तो क्या करते थे कि उनकी माँ को पैसा नहीं मिलता था, उनके पास पैसा नहीं था, तो अपने खर्चा निकालने के लिए एक दिन क्या किया, एक बच्चे के बैग से 10 किताबें चुरा ली और 10 किताबें चुरा करके बेचा है बाहर जाके, कुछ पैसा मिल गया, उससे काम चलाया। अब एक बैग से 10 किताबें चुराई, पता लग गया इन्होंने चुराई है, तो खूब पिटा, बहुत पिटाई हुई इसकी। तो इसने बाद में सोचा यार ये तरीका ठीक नहीं है, एक बैग से 10 किताबें चुरा लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ये इतना जीनियस था उस उम्र में, इतना दिमाग इसी तरफ चलता था, पढ़ाई में नहीं चलता था, का हर बैग से एक एक किताब निकालूंगा, एक बैग से 10 किताब तो पकड़ा जाएगा, हर बैग से एक एक किताब चुरा लूं तो किसी को नहीं पता चलेगा। एक किताब कम है भाई, आपके बैग में 10 थी, आज 9 रह गई, तो ला घर पे रह गई होगी, एकदम शक नहीं जाता। 1 साल तक ये करता रहा, चौक मिल जाए वो जाके बेचा है, पेंसिल मिल जाए वो जाके बेचा है, पानी की बोतल मिले वो जाके बेचा है। तो एक साथ नहीं चोरी करता था ये, अब एक एक करके छोटी छोटी चीजें चुराए तो पता ना चले। लेकिन धीरे धीरे ये बात खुलने लगी, बच्चे शिकायत करने लगे मैम से, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा टिफिन बॉक्स चोरी हो गया, मेरा पानी की बोतल चोरी हो गई। अब मैडम ने सोचा सारे बच्चे शिकायत करते, खाली चार्ल्स शिकायत नहीं करता है, तो उनका शक गया कि चार्ल्स कर रहा है, और उन्होंने चार्ल्स पे सर्विलेंस बढ़ा दी, छुप के बाहर से कमरे से देखने लगी कि अब इस समय लंच ब्रेक में चार्ल्स कमरे में गया है, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और तब देखा उन्होंने चार्ल्स जो है उठा के एक पेंसिल बॉक्स अपनी जेब में डाल के निकला, पकड़ लिया उन्होंने, शक ठीक निकला, खूब पीटा, उनको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया, उसको खूब मार पड़ी, बहुत बेइज्जती हुई। वो घर जा कर के चार्ल्स रोने लगा और रो के माँ को कहता है, माँ मुझे पछतावा हुआ है, मैंने गलत किया है, माँ मैं जानता हूँ मेरी गलती है, इससे आपको भी शर्मिंदा होना पड़ा। चार्ल्स अपनी माँ को कन्विंस किया कि ऐसा करो माँ, टीचर के पास चलते माफ़ी मांग के आता हूँ, ये जो टीचर ने मुझे पकड़ा था चोरी करते हुए, मैं बड़ा गिल्ट फील कर रहा हूँ, माफ़ी मांग के आता हूँ। मानी नहीं माँ, लेकिन जब उसने बहुत रिक्वेस्ट किया तो माँ कहती चल फिर, और चल के वहाँ टीचर के घर पहुँच गए। टीचर के घर पहुँच गए, वहाँ जाकर के बोले आई एम वेरी वेरी सॉरी, उनके पाँव छूने लगे, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं बहुत अपराध किया, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। टीचर ने कहा चलो ठीक है, सुधरना चाहिए तुम्हारे को। बोला टीचर को पानी पीने के बाद मेरे को थोड़ा वॉशरूम जाना है, सुसु जाना है, और टीचर ने कहा बेटा अंदर बेडरूम में है, वहाँ चले जाओ। ये गया बेडरूम में, बाथरूम तो गया नहीं, अंदर जाकर टीचर की अलमारी खोली, वहाँ से ज्वेलरी और कैश अपनी जेबों में डाला, गायब किया, अंदर की जेब को रेडी करके लाया था, पेंट के अंदर घुसा लिया सारा, और खूब ज्वेलरी कैश जितना मिला सब कुछ अंदर लपेटा, और बोला टीचर आप मुझे स्कूल में रखो ना रखो लेकिन माफ़ जरूर कर देना। निकल गए। बाद में टीचर को पता चला ये आया था अंदर और टीचर की पूरी अलमारी साफ कर गया। दूसरी क्लास में पढ़ने वाला 6 साल का छोटा सा बच्चा एक प्रोफेशनल की तरह सोच रहा था, ये उसकी तैयारी थी क्राइम को प्राइम पे ले जाने की। 6 साल से 60 साल की उम्र के बीच में इसने अपराध की कई किताबें लिख दी, और टीचर ने इसकी माँ को बोला आगे चल के कि बेटा अगर तुम्हारा बेटा जिंदा रहा ना, तो उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में बीतेगी, और वही हुआ, इसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में बीती। सुधरा नहीं है, सैडिस्ट मेंटालिटी होगी इसकी। चैप्टर 2 अब ये और बड़ा हो रहा था, सैडिस्ट मेंटालिटी। इसने अब 10 साल की उम्र में पहली हत्या करी थी, एक बच्चे को मारा इसने, और बच्चे को मार के अपना खुद का भी बचपन मार दिया, क्योंकि ये इसका पहला मर्डर था। बच्चों के लिए मारपीट करना आम बात है,